बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं जुमा बाज़ार कुरांग टाउन इस्लामाबाद में, जो कि यूसी 15 में वाक़या है। आज के प्रोग्राम का मकसद यह है कि यहाँ पे हम चेक करेंगे, देखेंगे कि जो चीज़ें यहाँ पे फ़रोख्त हो रही हैं वो मंडी रेट के ऊपर ही फ़रोख्त की जा रही हैं, और जो रेट लिस्ट लगाई गई है उसी के मुताबिक चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं। दूसरा यह है कि हम यहाँ पे देखेंगे कि चीज़ें कैसे मयारी चीज़ें यहाँ पे फ़रोख्त की जा रही हैं या नहीं, और सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायज़ा लेंगे। इसके बाद हम जो है ना इंतज़ामिया का मौक़िफ़ भी लेंगे, और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो पीछे ज़रा रेट लिस्ट को भी दिखा दे कि क्या इसी रेट लिस्ट पे चीज़ें यहाँ पे फ़रोख्त की जा रही हैं। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक खातून हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? समीना। ज़मीन साहब, ये बताइए कि आप यहाँ पे क्या खरीदने आई हैं? वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं जो घरेलू हैं इस्तेमाल की। तो जो चीज़ें आप खरीदने आई हैं ये आपको मार्केट प्राइस से कम में मिल रही हैं या ज़्यादा में, या उसी रेट पे मिल रही हैं जो चीज़ें आपको मार्केट रेट में मिलती हैं? कुछ चीज़ें जो हैं वो मुनासिब रेट पे हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो अगर लेते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ख़राब भी होती हैं। मतलब खराब क्या, ये अपनी मर्जी से डाल देते हैं या आपकी मर्जी के मुताबिक चीज़ देते हैं? नहीं, अपनी मर्जी से चीजें डालते हैं। अगर आप चॉइस के तौर पे किसी बाजार से लेते हैं, कंपैरेटिवली वहां से सस्ता है ये वाला बाजार, लेकिन यह है कि अगर आप बाहर से लेते हैं तो चीजें आप अपनी मर्जी से चुन के वहां पे डाल सकते हैं, लेकिन इधर आप चुन के नहीं डाल सकते। मतलब आप यहाँ के बाजार की जो मतलब क्वालिटी है उससे मुतमईन नहीं है कि चीज़ की क्वालिटी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। क्वालिटी जो अव्वल नंबर की ये चीजें देते हैं उसमें ये होता है कि ये 2 नंबर वाली चीजें डाल देते हैं, और इस तरह से इनका ये बाजार चलता है। तो जो दुकानदार हजरात हैं उनका रवैया आप लोगों के साथ, कस्टमर के साथ कैसा होता है? रवैया अगर हम लोग अपनी रेट लिस्ट चेक कर लेते हैं फिर तो हमें अच्छा मिल जाता है और पता भी चल जाता है, और जो बेचारे अनएजुकेटेड लोग हैं वो रेट लिस्ट भी देखते नहीं हैं और अपनी मर्जी से जो ये दुकानदार बताते हैं उस तरह से वो खरीद लेते हैं। तो आप जो इंतजामिया जो बाजार को देखते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको ये देना चाहूंगी कि आप इनको चेक करें, तो इस तरीके से इनका ख्याल रखें लोगों का कि वो इतनी दूर से चल के आते। ये बताइए कि आप कब से इस बाजार में आ रहे हैं? तकरीबन 6 साल से। 6 साल से। तो क्या ऐसी क्या खास वजह है कि आप बाजार में इसी बाजार से खरीदारी करने आते हैं? ये हमारे मोहल्ले में है और हमें ये सूट करता है, और रेट भी यहाँ के मुनासिब हैं, क्योंकि बाजार में तो आपको पता बहुत महंगी सामान होता है, तो जो सफ़ेद पोश आदमी है वो तो उसके लिए अफोर्डेबल बाजार है। अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे चीजें मुनासिब रेट पे मिलती हैं, तो कितना मुनासिब, मार्केट से कितना डिस्काउंट होता है? बहुत फ़र्क होता है, मेरे ख्याल में 200% फ़र्क होता है। तो जो चीज़ आप यहाँ पे खरीदने के लिए आते हैं वो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है? बिल्कुल अच्छी होती है जी। वो बाज़ दफ़ा दुकानदार करते हैं कि आगे छोटी चीज़ें रखी होती हैं पीछे सही, लेकिन जब उन्हें बताया जाए कि भाई सही दो मिक्स करके दे दो बेशक, वो भी करते हैं। तो इंतजामिया से यहाँ के जो स्टॉल होल्डर्स हैं उनसे आप मुतमईन, मतलब अखलाक से पेश आते हैं या बदतमीजी करते हैं? जो तो पुराने स्टॉक होल्डर हैं वो तो बड़े अच्छे लोग हैं, अच्छे तरीके से अटेंड करते हैं। कुछ नए बच्चे आ जाते हैं तो वो नए नए अभी उनका टिकट्स नहीं होते, लेकिन इन दी होल जो है बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है उन लोगों का। अच्छा, ये बताइए जो आप आज मछली से फरोख्त कर रहे हैं ये कहाँ से लेके आए हैं आप? ये मंगला तरबेला मुख्तलिफ डैमों से आ रही है, दरिया की आ रही है। ताज़ा मछली है? ताज़ा मछली ताज़ा है आज। ये इस बाजार में जो लाते हैं ना मछली, आज वो ताज़ा ही होती है। थोड़ा सा मुझे रेट्स के बारे में बताइए कि कौन सी मछली है उसका रेट क्या है, और कौन सी उससे ज्यादा बेहतर है उसका रेट क्या है, और सबसे जो क्या कहते हैं सस्ती है वो कौन सी है? सबसे सस्ती जो आज रोहू भी है, उसके साथ वाइट रोहू है, और दूसरा मुश्किल वगैरह वो भी 300 के हिसाब से चल रही है, अच्छी है। और साइमन वगैरह बाम मुख्तलिफ वैरायटी आ रही हैं यहाँ। तो ये जो आपने साइमन और बाम बताई हैं कि प्लीज मुझे 1 किलो फी किलो के हिसाब से थोड़ा रेट गाइड। वैसे मार्केट में जो है ना वो 800 रुपये किलो है, यहाँ पे जो है ना वो उसका रेट 350 यहाँ पे लगा हुआ। आप क्या आज खरीदने आए हैं? मैं सब्जी देखने आया था, मैंने क्योंकि फ्रूट देख रहे थे, अभी अंगूर ले रहा था, तो ये 130 रुपए किलो दे रहा था।
तो अभी 2 किलो मुझे 250 रुपए का उसका दे रहा है। तो जो अभी आपने जो अंगूर जो खरीदा है, ये आपने मार्केट का रेट भी चेक किया होगा, उससे मुनासिब रेट पे मिला है? हाँ, इससे मुनासिब मिलेगा। अच्छा, 10 तो कब से आप इस बाजार में शॉपिंग के लिए आ रहे हैं? जब से ये बाजार बना है तब से मैं आता रहता हूँ। तो इंतजामिया के जो काम है उससे आप मुतमिन हैं बाजार के हवाले से? शुरू में तो इतने इंतजाम बेहतर नहीं थे, अब जो है ना सिक्योरिटी के हवाले से पहले तो काफ़ी जो है ना अभी इसमें ख़तरा था, तो फिर इन्होंने सिक्योरिटी को इंतजाम किए, लेकिन फिर भी ये लोग आते जाते हैं, बैग और ये वो लेके जा रहे हैं, तो पता नहीं चलता किसी वक्त भी। मतलब सिक्योरिटी के हवाले से आप जो हैं फिक्रमंद है कि सिक्योरिटी अच्छी नहीं है? सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं, ये मजीद बेहतरी इसमें होनी चाहिए। अच्छा, आप क्या खरीदने आई हैं? मैंने वेजिटेबल्स ली हैं और वेजेस यहाँ पे सही है, लेकिन फ्रूट का कोई हालात नहीं है। फ्रूट की क्वालिटी अच्छी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। तो रेट ठीक है, मतलब क्वालिटी ठीक नहीं है? हाँ, रेट मतलब आम मार्केट से बेहतर है। लाइक अगर बाहर एप्पल 200 है तो यहाँ पे 130 है, अगर बाहर ग्रेप 200 है तो यहाँ पे 140 है, लेकिन उस हिसाब से क्वालिटी भी बहुत माठी है। तो आप इंतजामिया से आप क्या कहना चाहिए, क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कि अगर आप मंडी का रेट दे रहे हो तो आपकी क्वालिटी भी उस हिसाब से इम्प्रूव होनी चाहिए। जाहिर बात है, बाहर की जो मार्केट में भी लोग लेके आ रहे हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, वो मंडियों से लेके आ रहे हैं ना, उन्होंने अपना प्रॉफिट कमाना है। अगर यहाँ पे आप एक चीज 150 या अगर 200, उन्होंने पीछे अनार लगाया हुआ है, लेकिन अनार सारा फटा हुआ है। बाहर मार्केट में आप 220 लेते हो, लेकिन आप चुन की अच्छी क्वालिटी में लेते हो। तो आप ये है कि अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करें। अच्छा, क्वालिटी के हवाले से आप फिक्रमंद है। दूसरा ये बताइए कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो किस हद तक बेहतर है? सिक्योरिटी मैंने तो देखी ही नहीं है। पहले शुरू में बेहतर थी, अभी क्या सिक्योरिटी है यहाँ पे? आप मुझे खुद बताएं, आपने कोई गार्ड देखा? मुझे तो सिक्योरिटी नहीं नजर आती। अगर यहाँ पे कुछ हो सकता है तो हो जाएगा, हर बंदा तो अंदर एंटर हो रहा है। जो प्याज और आलू आप आज फरोख्त कर रहे हैं, ये इसका रेट क्या है? हाँ जी, जो प्याज का रेट है वो 400 रुपये धड़ी का रेट है, जो आलू है वो 210 का 5 किलो। लेकिन मुझे यहाँ पे आपकी रेट लिस्ट नजर नहीं आ रही। रेट लिस्ट इधर ही है सर, पास ही है। नहीं, पब्लिक के लिए लगाई जाती है ना, अगर पब्लिक को क्या पता, अगर मैं आऊँ मैं कहूँ जी क्या रेट है, आप मुझे 450 भी बता दें, मुझे तो नहीं पता कि आप किस रेट पे सेल कर रहे हैं। नहीं सर, गाहक उधर लिस्ट पे आता है, बोर्ड पे पढ़ हर एक गाहक चेक करके आता है, गाहक को मालूम होता है इधर का जो भी रेट होता है। हर कस्टमर ऐसा तो नहीं होता ना, आपको लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, मुझे बता दें। नहीं चाहिए, नहीं मैं कहता हूँ नहीं चाहिए। लगा दें, अभी लगा दें। क्या खरीदने आए हैं आज? मैं सब्जी और कोई फ्रूट लेने आया हूँ, तो रेट मुनासिब है, जो इन्होंने रेट लिस्ट दी हुई है गवर्नमेंट ने उसके मुताबिक ये दे रहे हैं, तो मैं मुतमईन हूँ। इनके जो सेल्स मैन है या जो बेचने वाले हैं वो सही दे रहे हैं। क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी का जरा बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि क्वालिटी अच्छी नहीं होती, रेट ठीक होता है। हाँ नहीं, क्वालिटी असल में ये मिक्स करके बेचते हैं, तो उसमें कुछ हल्की आ जाती है किसी के साथ तमाम लोग ऐसे नहीं करते, कुछ लोग ऐसे हैं जो कर जाते हैं। जैसे सेब हमने लिए हैं तो उसमें कुछ सेब घर जाके पता चलता है कि वो गलत निकले हैं, यहाँ से वो डाल देते हैं इकट्ठे ही, खुद नहीं डालने देते, कहते हैं आप हाथ नहीं लगाए, आप लगाएंगे तो हमें ये नहीं है, हम नहीं देंगे आपको। मतलब ये है कि आपके कहने का मकसद है कि जो रेट तो वो ठीक होता है, लेकिन चीज अपनी मर्जी की देते हैं, कस्टमर की मर्जी की चीज नहीं मिलती। नहीं, कस्टमर की मर्जी की चीज ये नहीं देते। अब जैसे टमाटर हैं, टमाटर ऊपर से तो अच्छे लग रहे होते हैं जैसे, लेकिन जिस वक्त डालते हैं ये तोलते हैं तो उसमें काफी सारे टमाटर खराब निकलते हैं। ऐसे ही सेब है, ऐसे ही बाकी फ्रूट जितना भी है ना, इनका ये कहते हैं आपने हाथ नहीं लगाना। मतलब दुकानदारों का रवैया ठीक नहीं है आपके कहने के मुताबिक? रवैया क्या, बेईमानी है। रवैया तो जो जैसा भी है वो तो उन्होंने वो करना है, लेकिन बेईमानी कर रहे हैं ये लोग। जी, इनके कहने का मतलब है कि यहाँ पे बेईमानी है, दुकानदार मतलब सही तामन नहीं करती, चीज अच्छी नहीं देते। अपने बैंगन और भिंडी रखी हुई है, ये कोई इतनी खास अच्छी क्वालिटी की नहीं लग रही, क्यों? आजकल ये दूर से आती है ना, सीजन से आउट है, सर्दी नहीं आई इसलिए ये ठीक है, बेहतर है। तो मार्केट रेट के ऊपर ही चीजें फरोख्त कर रहे हैं या अपनी मनमानी? कीट से भी नीचे है। इसका 46 रुपए रेट है, 40 रुपए दे रहा हूँ। उसका 28 रुपए रेट है, 28 रुपए रेट है, और 40 रुपए का फूल दे रहे हैं। 50 का 60 का दाना बनता है। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है कि यहाँ जी ये जो चीजें देते हैं ये अपनी मर्जी से डाल के देते हैं, और दुकानदारों का जो रवैया है ना वो भी हमारे साथ अच्छा नहीं है। नहीं, बिल्कुल अच्छा, क्यों नहीं अच्छा। सारे गाहक आएंगे तो हम इधर बैठे ना, हम किस लिए बैठे हैं? बताइए कि आज आप क्या खरीदने आए हैं यहाँ पे? ये टमाटर और आलू वगैरह खरीदने आए हैं, ये लेकिन बाजार और इसमें कोई फर्क नहीं है। ये बाजार के रेट में ही है, लेकिन ये है कि ये सस्ता बाजार है, नाम तो ले रहे हैं, लेकिन बाजार की चीजों में इनमें कोई फर्क नहीं है, बल्कि ज्यादा ही है। जो चीज लेंगे वो 2 नंबर है, अच्छी नहीं है। कैसे 2 नंबर? मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं है या पैसे ज्यादा चार्ज किए? पैसे भी ज्यादा चार्ज करिए। टमाटर 120 रुपए दे रहे हैं, बाजार 100 रुपए, जहाँ से मर्जी आप ले लें। ये 600 रुपए की धड़ी दे रहे हैं।
اور اپنی مرضی سے ڈالنے بھی نہیں دیتے. آپ نے جیسے بھی ہیں وہ ایسے ہی ڈالنے, جو گندے سڑے ہوئے ہیں وہ ڈالنے دے رہے ہیں. انتظامیہ سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ انتظامیہ سے یہ کہیں گے اس بازار کا کیا فائدہ, اس کا بازار کا کیا فائدہ جب غریب کو اتنی فیسلٹی نہیں مل رہی تو اس کا کیا فائدہ کیا ہے؟ اس کے اتنے ہی پیسے بازار لے رہے ہیں, اس میں سے چھانٹ کے لے رہے ہیں بازار میں سے, تو یہاں چھانٹنے بھی نہیں دے رہے. جو گندے سڑے ہوئے ٹماٹر, آلو, یہ پیاز وغیرہ وہ ڈالنے دے رہے ہیں. تو اس میں کیا فائدہ ہے ہمیں سستے بازار کا؟ اتنی دور سے ہم آتے ہیں, کرایہ ٹیکسی وغیرہ کا خرچہ کر کے بھی آتے ہیں, اس کا کیا فائدہ؟ کہاں سے آپ آئے ہیں؟ ہم آئے ہیں اپنا فیس 4 سے آئے ہیں, بیریا ٹاؤن سے. سر یہ بتائیے کہ یہاں پہ لوگوں کی کافی گہما گہمی ہے, خواتین بھی ہیں, بچے بھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں. یہ بتائیں کہ یہاں پہ سیکورٹی کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے آپ کتنے مطمئن ہیں کہ سیکورٹی اچھی ہے یا نہیں ہے؟ سیکورٹی تو اچھی ہے لیکن چیزیں اچھی نہیں ہیں, اس کا کیا فائدہ؟ سیکورٹی تو اچھی ہے لیکن چیزیں اچھی نہیں ہیں, اس کا کیا فائدہ؟ لیکن یہ ہے کہ لوگ ہاتھ لگاتے ہیں اور چیزوں کو دکاندار اسی وقت پڑ جاتا ہے, اوے ہاتھ نہیں لگاؤ. کیوں؟ یہ ایسے ہی اٹھا کے دینے پڑتے ہیں. کیوں کہ بازار سے اور دوسرے میں اس میں فرق ہے چیزوں میں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, پیاز ہی آپ دیکھ لو اتنے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں اور وہ بازار سے بھی زیادہ مہنگے ہیں, اس کا کیا فائدہ؟ آلو آپ دیکھ لیں, ٹماٹر دیکھ لیں, اور چیزیں دیکھ لیں, کوئی چیز میں فرق نہیں ہے. یہ منڈی سے جتنا ناقص مال ہے وہ آتا ہے اور یہاں قیمت اس سے منڈی سے زیادہ ہوتی ہے. سی ڈی اے کے ریٹ لگی ہوتے ہیں لیکن ریٹ وہ ہوتا ہے جو منڈی سے زیادہ ہو. تو اس سے ہمیں ابھی یہاں جتنی جو ہیں جو ناقص چیزیں وہ پڑی ہیں. پیاز, میٹھا آلو پڑا ہوا آپ دیکھیں, وہ کہیں گے جو پھیکے آلو کا ریٹ لگایا ہوا, آپ دیکھیں وہ چینی سے میٹھا آلو ہے. آج آپ کیا خریدنے آئیں گے؟ ڈیلی کی جو روٹین چیزیں ہیں وہی. تو آپ ریگولر آتے ہیں, ہر جمعے کے یہاں پہ آتی ہیں؟ آلموسٹ. تو کیا کوالٹی کیسی ہوتی ہے؟ آپ نے کیسی کوالٹی کو پایا؟ کیونکہ آپ ریگولر آتی ہیں تو کوئی وجہ ہوگی نا جس کی وجہ سے آپ آتی ہیں. دیکھیں کچھ دکاندار تو جو ہیں وہ آپ کو صحیح کوالٹی کی چیز دے دیتے ہیں, پیسے وہ اپنی مرضی کے لیتے ہیں لیکن وہ چیز میں گڑبڑ نہیں کرتے. اور بہت سے دکاندار ایسے ہیں چیز پیسے بھی اپنی مرضی کے لیتے ہیں لیکن کبھی چیز صحیح نہیں دیتے, گھر جا کے الٹائیں تو آدھی چیزیں اس میں خراب ہوتی ہیں اور آدھی چیزیں صحیح ہوتی ہیں. یہ بہت سارے لوگوں کی شکایت ہے کہ آدھی چیزیں خراب ہوتی ہیں, تو آپ شکایت کیوں نہیں کرتی ہیں؟ آپ انتظامیہ سے شکایت کرنے کا یہ مسئلہ ہے کہ جب انتظامیہ مال پیسے لے کے ان سے خاموش ہو جاتی ہے تو کون جائے گا ان کے پاس شکایت کرنے کے لیے؟ یہاں پہ سارے پیسے کھاتے ہیں, یہاں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ بغیر پیسے کھائے ان کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ بازار کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بازار کے حوالے سے میں ضرور بات کرنا چاہوں گی, جتنے سٹالز ہیں یہاں پہ اپنی مرضی سے پرائسز لگائیں, کوئی ریٹ لسٹ پہ جو ریٹ لسٹ کے اکارڈنگ جو ہے نا وہ پرائسز نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے, کسی نے اپنی اگر 40 روپے کی چیز ہے تو وہ 60 کی بتائی جا رہی ہے. جس کو پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے تو کہ یہ پرائس ہے تو اتنی دے دیتا نہیں, جس کو نہیں پتہ چلتا تو اسے وہ لوٹ لیتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انتظامیہ کی طرف سے جو سپروائزر کے ہیلپر ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ یہ غلام علی نام ہے میرا. غلام علی صاحب, میں آپ کو کافی دیر سے واچ کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کو ہر سٹال کو پرچیاں کاٹ کر کے دے رہے تھے. یہ کس چیز کی پرچی ہیں؟ یہ سر سرکاری پرچی ہے, یہ یونین کونسل کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے ڈی سی آفس کی طرف سے نا. یہ ہر ہفتے آپ ان سے لیتے ہیں یا منتھلی ہے؟ منتھلی کتنا چارج کرتے ہیں؟ یہ 1500 کا فی اسٹال. فی اسٹال چاہے وہ سبزی کا ہے, فروٹ کا ہے یا کسی قسم کا اسٹال ہے, آپ نے 1500 چارج کرنے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. وہ جو سرکاری اکاؤنٹ میں جاتے ہیں وہ پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے؟ یہ سر یو سی کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے. باقی وہ جو یو سی کا کوئی ترقیاتی کام ہو وہ پھر ڈی سی آفس سے منظوری کے لیے ڈی سی آفس سے منظوری لے کر کوئی بھی کام کرانا ہو علاقے کا یا یو سی کا, اس کے بعد وہ پیسہ وہاں خرچ ہوتا ہے یا عملے کی تنخواہ وغیرہ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں اس بازار کے سپروائزر. جی ضیاء صاحب, کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ پاک کا, ٹھیک ٹھاک. اپنی سنائیں بجان, ٹھیک ہیں آپ؟ ضیاء صاحب یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ شکایات کی کہ یہاں پہ جو کوالٹی ہے وہ بھی اچھی نہیں ہے, دکاندار منمانی کرتے ہیں, ریٹس جو ہیں ان کے وہی مارکیٹ کے ریٹس ہیں, لیکن چیزیں جب ہم گھر جا کے نکالتے ہیں تو وہ اچھی نہیں ہوتی. کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ لوگ اصل میں سر یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ مال لے کے آتے ہیں, ادھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ عوام بھی آ کے ریٹوں پہ ہاتھ بیس کرتے ہیں اور وہ جو ہے نا چن چن کے چیزیں لیتے ہیں. ابھی دیکھو چن چن کے ایک بندہ چیز لے تو وہ غریب ایک عد تو اس میں آ ہی جاتا ہے, کیونکہ وہ ریٹ ہی وہ گورنمنٹ کا ریٹ ہے, لیکن وہ ہمارا یہی کام ہے کہ ہم خراب چیز نہ دیں. ٹھیک ہے نا. لیکن لوگوں نے تو یہاں پہ کہا کہ آپ خراب چیزیں جو ہے نا دیتے ہیں, آپ اس پہ ایکشن کیا لیتے ہیں؟ میں اس پہ ایکشن یہ لیتا ہوں سر, ان کا اسٹال بھی سر بند کرتا ہوں, کوالٹی چیک کرتا ہوں اور ان کو وقتاً فوقتاً جرمانہ بھی ہم کرتے ہیں. جو جرمانہ جو آپ کرتے ہیں, اگر ایک اسٹال ہولڈر جو ہے وہ آپ
आपकी जो लिस्ट है उससे ज्यादा पैसों में चीज सेल कर रहा है तो आप क्या एक्शन लेते हैं? मैं उसके साथ ये करता हूँ कि उसका स्टॉल बंद कर देता हूँ और उसको बाकायदा जुर्माना भी हम करते हैं। कितना जुर्माना करते हैं आप? कितना जुर्माना? इसको 400 500 यही बस। ये जुर्माना जाता कहाँ है? जुर्माना किधर जाता है? ये यहाँ जाता है कि ये हमने इस बाजार के जो गार्ड रखे हुए हैं, जो इधर बंदे रखे हुए हैं, जो इधर हमने और इंतजाम किए हुए हैं, उस पे हम सर्फ करते हैं। कितने गार्ड रखे हुए हैं आपने? जो हाँ 5 गार्ड हैं मेरे पास। एक मेरे पास जो यूसी का गार्ड है और 2 जो है मेरे पास इधर लेडीज गार्ड है। लेकिन लोग जो है वो सिक्योरिटी की सूरत हाल पे जो है ना वो काफी तशवीशनाक है, काफी फिक्रमंद है कि सिक्योरिटी अच्छी नहीं है। सर असल में मैं 2009 में इस बाजार में आया हूँ। जब से मैं इस बाजार में आया था इधर कोई सिक्योरिटी इधर नहीं थी, गेट पे एक चौकीदार भी नहीं था। जब से मैं इस बाजार में आया हूँ, मैं हाँ तकरीबन 2010 से इस बाजार में आया हूँ और मेरी कोशिश इधर बैठने की जगह भी नहीं थी, इधर एक चेयर भी इधर नहीं थी। और हम जब से मैं आया हूँ मैंने इसको सर आगे ले जाने के लिए काफ़ी मैंने कोशिशें की है, काफ़ी मेहनत मैंने की है और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मेरा यही ख्याल है कि मैं इंशाल्लाह मज़ीद इसको अच्छा करूँगा, मज़ीद इसको फेवर दूँगा। इधर सर जो लोगों की जो अब लोगों की शिकायत पे बातें कर, जो लोगों ने शिकायत की अब उनका अजाला मुमकिन हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? इंशाल्लाह हो सकेगा, हम कोशिश कर रहे हैं। मजीद भी हमारी कोशिश है कि हम अपने बाजार को इससे भी अच्छा करें और लोगों के भी हम तहफ़्फ़ुज़ात में आवाम की भी सुने और इनकी भी सुने और इंशाल्लाह हम लोगों को अच्छे से अच्छे क्वालिटी और अच्छी मकदार पे हम हमारी कोशिश है कि हम लोगों को हम प्रोवाइड कर सकें। तस्नीम कैसर सियाल साहिबा, आइए उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने जो एक नारा दिया था कि हम तब्दीली लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये वजारत है तहरीक इंसाफ के अंदर, तो क्या आपने बाजार की बेहतरी के लिए लोगों के लिए आपने क्या खिदमत सर अंजाम दी हैं? देखिए जी, मुझे जब काउंसलर बनी उसके बाद जब ये बाजार का होल्ड मुझे मिला तो मैं इतना ज्यादा तो नहीं आती, गाय बगाए आती हूँ क्योंकि मेरे साथ दूसरी लेडीज काउंसलर वो इस चीज़ पे तवज्जो नहीं देती। तो मैं यहाँ पे जो पुरानी इंतजामिया है या नई इंतजामिया है, कोशिश मेरी ये होती है कि आवाम की भी हम सुने और स्टॉल होल्डर जो यहाँ पे हैं उनकी भी सुने। और क्वालिटी के हवाले से मैं अभी सुन रही थी, आपने बात की है, वो बिल्कुल जो लोगों को शिकायत है वो सही है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि क्वालिटी भी अच्छी हो। और रेट लिस्ट अभी मैं चेक करके आई हूँ, क्योंकि जब आवाम पूछती है कि आपकी रेट लिस्ट कहाँ है तो ये कहते हैं वहाँ बोर्ड पे है। लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं ना वो मुतमईन नहीं है, मतलब ना वो सिक्योरिटी के हवाले से वो काफी फिक्रमंद हैं और रेट के हवाले से, क्वालिटी के हवाले से वो कहते हैं जी कुछ खास नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी होती है कि हमने आना इधर ही होता है। मैंने तो अभी अपनी तकरीबन कंपनी से 4-5 गार्ड इनको दिए, 1100 पे एक गार्ड हम इनको दे रहे थे। तो शाम को हम खुद यहाँ बैठे होते हैं, आवाम को कोई मसला हो आके हमारे से रब्ता कर सकते हैं। जहाँ तक है कि ये बाजार वाले मेरे ख्याल में ये कम रेट पे चीजें वहाँ से ला के सस्ते रेट पे बेचती हैं, ये भी मुझे है, ये शिकायत है। ये वो कहते हैं चीज खराब मिलती है ना, खराब मिलती है, वो फिर ये है कि मेरे ख्याल में आपको पता है इस पे एक्शन अभी क्या, जैसे शहरियों की शिकायत है, इस पे क्या फौरी एक्शन क्या लेंगी? एक्शन अभी हम ले लेते हैं, अभी इनको वार्निंग दे। आप इनको वार्निंग देंगे, मतलब इनसे कहेंगे कि आप लोगों को अच्छी चीज प्रोवाइड करें? हाँ जी इंशाल्लाह, अभी हम लोन लगाते हैं और अभी नहीं कहते हैं कि अच्छी चीजें दे, अगर नहीं है तो इनको फिर वो इस वाली बात की इनको जुर्माना लगाएंगे तो अगली दफा फिर खुद ही ठीक हो जाएंगे। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूसी 15 के चेयरमैन मालिक अखलाक अहमद अवान साहब, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं मलिक साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं जनाब? जी ठीक ठाक। अच्छा मलिक साहब ये बताइए, जो 30 नवंबर 2015 को आप मुंतखब हुए, लोगों ने आप पे एतमाद किया, आपको वोट किया, सपोर्ट किया, तो अभी तक आपने लोगों के लिए क्या क्या खिदमत सर अंजाम दी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी शुक्रिया आपके टीवी चैनल का, आप हमारे इधर बाजार आए और हमारे यूसी में आए। 30 नवंबर 2015 से लेकर आज तक नवंबर 2017 हो गए हैं। इसमें बदकिस्मती इस्लामाबाद के शहरियों की और बदकिस्मती हमारी इस सेटअप की कि आज तक गवर्नमेंट ने अपने जो इख्तियारात हैं वो ही नहीं हमें डिलीवर किए हैं। हमारे रूल ऑफ बिजनेस अभी जाकर 2 साल के बार पीटीआई के एहतजाज के बाद ये रूल ऑफ बिजनेस पास हुए हैं। अब इसके बाद हम आगे जब हमारे रूल ऑफ बिजनेस पास होंगे, इख्तियारात हमारे पास आएंगे, फंड्स वगैरह आएंगे, तो उसके बाद हम जाकर आवाम को कोई रिलीफ दे सकेंगे। अगर आपको जो है फंड्स मिल जाते हैं, इख्तियारात आपने कहा कि अभी मिल गए हैं, तो आप सबसे अच्छा ठीक है, अगर आपको ये फंड्स मिल जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए जो यहाँ की बुनियादी ज़रूरतें हैं, जहाँ अवाम की ज़रूरियात जहाँ जहाँ जो भी मुख्तलिफ हो गया, हम वहाँ पर उनको वो ज़रूरियात उनकी पूरी करें। बड़े मसाइल क्या हैं, बड़े यूसी के बड़े मसाइल क्या हैं? बड़े मसाइल में जी सबसे मेजर इशू अब हमारा ये मेन जो रोड है, इसकी शाम को जो ट्रैफिक की सूरत हाल है आपके सामने है,
ہم نے کافی کوشش کی اور اس سلسلے میں میری پوری ٹیم، میرے وائس چیئرمین صاحب، میرے کونسلر حضرات سارے، ہم میئر صاحب سے جا کر، وہ CDA کے چیئرمین ہیں، ان سے ہم نے جا کر خصوصی ملتے رہے ہیں اور انہیں یہ بات ہم نے کہی ہے جی کہ یہاں پر ایک انڈر پاس یا فلائی اوور ہونا چاہیے. وہ فلائی اوور اور انڈر پاس جہاں پر بنا رہے ہیں، جیسے انہوں نے گلبرگ میں بنایا، وہاں پر تو ابھی آبادی بھی نہیں ہے اور عوام کی ضرورت بھی نہیں ہے. آگے نیول والا نے جو بنا، اور اس کے علاوہ آبادی آپ دیکھیں، ہمارے اس UC میں 13 سے 14 سوسائٹیز ہیں. وہ یہاں پر پانی کا ایشو ہے. پانی، ہماری جتنی سوسائٹیز ہیں وہاں پر پانی کی بڑی قلت ہے، اور وہ قلت جو ہے وہ سوسائٹیز والے اپنے طور پر بھی پوری کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ ٹینکر مافیا کا راج ہے، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ لیکن جی لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے لوگ پھر ٹینکر والوں کے پاس جاتے ہیں. وہ تو پھر پانی تو لوگوں کو چاہیے. یہ بنیادی سہولت ہے. یہ سہولتیں بیسیکلی ہم نے یہاں پہ سروے کیا، بہت سارے کچھ لوگوں نے پازیٹیو رپورٹ بھی دی کہ وہ یہاں کے جو جتنے بھی انتظامات ہیں سیکورٹی کے حوالے سے، ریٹ کے حوالے سے اور چیزوں کی کوالٹی کے حوالے سے وہ اس سے مطمئن ہے. لیکن جو اکثریت تھی انہوں نے کہا جی کہ ریٹ بھی جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اور چیزیں بھی اچھی نہیں ملتی. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بات یہ ہے جی، ہماری پوری کوشش ہوتی ہے. میں آتا ہوں، میری باقی ٹیم، میرے کونسلر حضرات ہیں، یہ باجی تسنیم لیڈی کونسلر ہیں ہماری، یہ بھی یہاں پر ہوتی ہیں. باقی میرے کونسلر حضرات بھی چکر لگاتے رہتے ہیں. جہاں تک ایز سون ایز پاسبل ہوتا ہے، جن چیزوں پہ ہم جتنا جلدی کر سکتے ہیں، جیسے کر سکتے ہیں، وہ ہم ان کا چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی. اگر کوئی دکاندار جو ہے وہ زیادہ ریٹ پہ چیز فروخت کرتا ہے تو آپ فوری اس پہ کیا ایکشن لیتے ہیں؟ جرمانہ ہم لگاتے ہیں، اسے تحقیق کرتے ہیں کہ وہ مہنگی چیزیں نہ دے، یا صفائی ستھرائی کی. اور ایون کہ اگر کوئی میکسیمم کتنا جرمانہ ہوتا ہے؟ 200 سے 300 تک. 200 سے 300 تک. تو یہ جو جرمانہ ہوتا ہے، یہ جرمانہ کس کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے؟ UC کا اکاؤنٹ ہے یا UC کے فنڈ میں جاتے ہیں؟ اس کے فنڈ میں جاتا ہے، اس سے آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں اس فنڈ سے؟ بازار کی مینٹیننس ہے جی، بازار کے عملے کی تنخواہیں ہیں، بازار کے اخراجات ہیں، ایکسپینس ہیں. ہمیں کوئی گورنمنٹ تو کچھ نہیں دے رہی. آپ اپنے طور پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ ہوتا ہے. اور یہ جتنا بازار آپ کو ڈیولپ نظر آ رہا ہے، یہ ہم نے خود کیا ہے. یہ پہلے بازار کچا بازار ہوتا تھا. یہ آج یہ جو ان کی روڈیں بنی ہوئی ہیں، یہ بار پارکنگ اتنی بڑی بنی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے خود اپنی جیب سے اور UC کے بازار کے پہلے آپ کے کہنے کے مطابق پہلے پھر سٹال بھی کام ہو گیا. اگر بازار چھوٹا تھا تو اس وقت کتنے سٹال تھے؟ سٹال ابھی بھی آئی تھنک سارے تقریباً 200 کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں. 100 سٹال لگتا تھا. اور آج تک بھی روٹین یہی ہے کہ پراپر بازار نہیں لگ رہا ہے. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بازار ابھی کافی خالی پڑا ہوا ہے. اچھا، جن لوگوں کو ابھی آپ نے اپنے سٹال بڑھائے ہیں، جن کو دیے وہ میرٹ پہ دیے ہیں یا اپنے جانے پہچانے لوگوں کو؟ نہیں جی، جانے پہچانے کے جو بازار کے لوگ کام کر رہے ہیں. جو آگے ہم نے جو کرائٹیریا رکھا تھا وہ یہ تھا کہ جو لڑکے یہاں پر کسی کے سٹال پہ کام کر رہے ہیں، جو پچھلے 4-5 سال سے اس بازار کو جو لوگ چلا رہے ہیں، ہم نے انہی ہی کو پراٹی دی ہے. جو کسی کے آگے اگر کوئی کام کرنے والا لڑکا. لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے جی کہ سٹال کسی اور کو ہوتا ہے، بیٹھتا کوئی اور ہے. اس بات میں کہاں تک صداقت ہے؟ چیز کو ہم نہ تو واچ کر سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. ایک بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ مجھے بازار چاہیے. پھر بازار کا جب سٹال ہم نے الاٹ کیے تو ہم نے سارے کونسلر حضرات کو بٹھا کر ان سے مشورہ لیا، ان کو اعتماد میں لیا، بازار انتظامیہ کو بلایا، ہر بندے کو کہا جی جو ضرورت مند لوگ ہیں آپ ان سے اپلیکیشنیں لیں. پھر ہمارے پاس کافی اپلیکیشنیں تھی. اس کے بعد ہم نے اپنے طور پہ قرآن اندازی بھی کی اور پہلی پراٹی جی ہم نے بازار کے لوگوں کو دی ہے. ملک صاحب، لوگوں کو میسج کیا دینا چاہیں گے؟ میسج یہی ہے جی، ہماری تو کوشش ہے کہ بازار کو مزید اچھا سے اچھا کریں اور اس میں جو ممکنہ ہماری حد تک گورنمنٹ ابھی تک ہمیں کچھ نہیں دے رہی ہے، وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بازاریوں کو سہولت دیں. اور بازاریوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ عوام کی ریلیف کا اور عوام کا خیال کریں. مطلب آپ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پورے ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں جی کہ یہ چیزیں بھی مناسب ہوں. ریٹ لسٹ ہے وہ سرکاری ریٹ لسٹ ہے، وہ ہم نے تو لگانی نہیں ہوتی ہے. اس کے بہت شکریہ سر. کوالٹی کی بات ہے وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بھی دیں. ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، یہ تو تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کیمرہ مین ملک فرحان یوسف اور ساتھی رپورٹر فائزہ شاہ کے ساتھ ارشد محمود، کورنگ ٹاؤن، اسلام آباد.